Hello dear student, this is your first virtual class, सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में आपकी 3 बुक्स हैं, बसंत, व्याकरण और महाभारत। तो हम आज बसंत सबसे पहले पढ़ेंगे। बसंत बुक में आपके हैं फर्स्ट, ये आपका कंटेंट है, ये हैं आपके पूरे 20 चैप्टर्स यहाँ पर आपके हैं। तो आज हम आपका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। फर्स्ट लेसन आपका ये है और इसके राइटर हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ये आपके कविता के लेखक हैं। तो आपको जैसे चैप्टर नेम से ही पता चल रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब खुले, गगन मतलब आसमान, ठीक है। हम पंछी मतलब पक्षी, हम पंछी कहाँ के हैं? खुले आसमान के, ठीक है। ये आपका टाइटल मीनिंग हो गया। तो हम पहले पूरी पोयम पढ़ेंगे, इसको लयबद्ध ढंग से पढ़ेंगे। तो आप जो है जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले लम की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड न हो दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये आपकी पोयम हो गई है, इसमें आपको पूरे लर्न करने हैं। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, व्याख्या करते हैं इसका। इसमें आपका पहला पद है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर वंदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के मीन्स हम पक्षी जो हैं वो खुले आसमान के हैं। पिंजरे में बंद होके हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोना और तिल्लियां मतलब जो जंजीरें हैं उनसे है। कवि का तात्पर्य यहाँ पे कनक तिल्लियों से टकराकर मतलब जो लोहे के पिंजरे, ठीक है, लोहे के सोने के पिंजरे जो मनुष्यों ने पक्षियों के लिए बनाए हैं, उसमें उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब खुशी भरे पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। तो कवि यहाँ पर बोल रहा है कि पक्षी की मन की बात बोल रहा है कि हम पंछी कहाँ के हैं? खुले आसमान के हैं। हम पिंजरे में कैद होके नहीं गा पाएंगे, और जो ये सोने के पिंजरे जो हमारे लिए बनाए गए हैं इनमें हमारे पंख क्या हैं? टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, हम क्या हैं? बहता जल पीने वाले हैं। यहाँ क्या है? हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहीं भली है कटुक निबोरी। इससे तो कहीं अच्छा क्या है? कड़वी निबोरी है। नीम का जो फल होता है उसे निबोरी कहा जाता है। कनक कटोरी की मैदा से, किससे? चाहे आप सोने की कटोरी में हमें मैदा क्यों नहीं दे रहे हो, उनसे भली क्या लगेगी हमें?
निबोरी, कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी, जो क्या है, नीम का फल है। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा हमें क्या लगेगा, निबोरी। चाहे आप हमें पिंजरे में बंद करके, आप हमें सोने की कटोरी, सोने के पिंजरे में बंद करके हमें अच्छा अच्छा खाना दो, उससे अच्छा हमें क्या लगेगा, कटुक निबोरी लगेगी अगर आप हमें खुले आसमान में छोड़ दो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो आपने ये स्वर्ण की जंजीरें हमें बांध रखी हैं, इसमें हम अपनी सारी क्या भूल चुके हैं, गति। ठीक है ना, उड़ान सब भूल चुके हैं, हम अपना उड़ना भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कभी यहाँ पे कह रहे हैं, कभी यहाँ पे पक्षियों के मन की बात कह रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं कि हम कैसे, तरु मतलब पेड़, पेड़ की चोटियों के झूले। जब पेड़ पे हम बैठे रहते हैं और जब हवा आती है फिर हम इधर से उधर झूले झूलते हैं जो पेड़ों के, वो सब हम कहाँ देख रहे हैं, अपने सपनों में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कवि पक्षियों के मन की बात बोल रहा है कि पक्षी ऐसा सोचते हैं अपने मन में कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान के दिल के, कवि यहाँ पे पक्षियों की अरमान बता रहा है, इच्छा बता रहा है कि हमारे क्या थे अरमान, नीले नभ की सीमा पाने, कि हम आसमान के सीमा तक जाएं, जहाँ पर आसमान खत्म हो हम वहाँ तक जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और हम अपनी चोंच को खोल के किरण जैसी और क्या खाते, तारक अनार के दाने, इन तारों को खा जाते। इतना हम कहाँ जाते, आसमान तक जाते कि हम तारों को चुग जाते। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं कि हम इतना उड़ना चाहते हैं कि हम वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ पे सीमाहीन क्षितिज से, जहाँ हम क्षितिज के अंत तक जाते, जहाँ पे आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है उसे क्षितिज कहते हैं। तो हम वहाँ पर तक जाते हैं जहाँ पे सीमा समाप्त हो जाती है, जहाँ पे आसमान और धरती का मिलन होता है, वहाँ तक हम जाना चाहते हैं। चाहे इन पंखों की होड़ा होड़ी, इसमें हम पंखों से इतना उड़ते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हमारा क्षितिज क्या बन जाता, हम उसको पा लेते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांस ही रुक जाती, या चाहे हम मर ही जाते, पर हम इतना उड़ना चाहते हैं। निड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आखिर उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो चाहे टहनी का मतलब, हमें नीड मतलब घोंसला न दो चाहे टहनी का, हमें चाहे घोंसला न दो टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या आश्रय हमारा, आश्रय मतलब घोंसला हमारा या तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें जो पंख दिए हैं इनको आकुल उड़ान में विघ्न डालो, तो इनको हमें मतलब इस्तेमाल करने का वो डालो, इसमें आप विघ्न न डालो कि हमें पिंजरे में बंद न करो, हमारी उड़ान मत रोको। ये आपका शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, काफ़ी बच्चों ने मुझे शेयर किया है, लेकिन जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ इनको कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। और ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं कुछ, इनको आप अभी सॉल्व करेंगे। ये किसी ने अभी तक नहीं किया है, ये आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे करके। पहला क्वेश्चन है, पक्षियों के लिए पिंजरे में रखी मैदा से बेहतर निम्नलिखित में से क्या है।
तो क्या है? नीम का फल, खेत के अनाज, आम का फल, जंगल के मीठे फल। तो बताइए कौन सा है? मैदे से बेहतर क्या है? जो नीम का फल। क्या कह रहे थे वो? निबोरी कह रहे थे ना। तो ये क्या है? नीम का फल उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। किससे? सोने की बनी कटोरी में मैदे से क्या अच्छा है? नीम का फल। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? बहती नदी एवं झरने का, सागर का, तालाब का, पिंजरे में रखी कटोरी का। बहती नदी, कौन सा जल पीना पसंद करते हैं? बहती नदी एवं झरनों का जल पसंद करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? तो कब नहीं गा पाएंगे वो? पिंजरे से उड़कर, पिंजरे के पास रहकर, पिंजरे में बंद होकर, पिंजरे के बाहर रहकर। तो कब नहीं गा पाएंगे वो? पिंजरे में बंद होकर। पहली लाइन है ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिज्जर बदना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर। नेक्स्ट है, पक्षियों की अभिलाषा क्या थी? क्या थी पक्षियों की अभिलाषा? कनक कटोरी में भोजन करने की, कनक कटोरी में सोने की कटोरी में भोजन करने की थी, या आकाश की सीमा तक उड़ने की थी, या आकाश में गीत गाने की, या मीठे फल खाने की? किस चीज की थी? आकाश की सीमा तक उड़ने की। क्या इच्छा थी इनकी? आकाश की सीमा तक उड़ने की इच्छा थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपने ट्रू फॉल्स करने हैं। हम, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। ट्रू है फॉल्स है? सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य। नेक्स्ट है, बहता जल पीने वाली पक्षी भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। मरेंगे, ये असत्य है। ठीक है ना। पक्षी लाल किरण सी अपने चोंच को खोलकर अनार के दाने चुगते हैं। चुगते हैं। ठीक है ना। पक्षी नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीते हैं। पीते हैं। ठीक है ना। पीते हैं। उनकी इच्छा है कि हमें जल पिए और पीते भी हैं। जो पक्षी पिंजरे में बंद नहीं है वो बहता जल ही पीते हैं। अब नेक्स्ट है इसका 100 क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए। इसमें आपका कहीं भली है कटुक निबोरी। ये आपकी क्या आएगा? कटुक डैश कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें आएगा निबोरी। इसमें आपका बस डैश में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो किस में देख रहे हैं? सपनों में। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक, किसके दाने? अनार के दाने। कनक डैश से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। किससे टकराकर? तिल्लियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? पुलकित पंख। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान कीजिए। इसमें आपने मिलान करना है। लाल, लाल क्या है? चोंच। फुनगी क्या है? फुनगी पर क्या खेलना चाहते हैं? झूले। कटुक क्या है? निबोरी। पुलकित क्या है? पंख। ठीक है। तो बच्चों ये आपने सारा जो वर्कबुक के काम है ये सारा आपने अपनी नोटबुक पर करना है और मुझे करके व्हाट्सएप पर सेंड करना है। थैंक यू।